सो गाइस हमारे पास वन मोर सैंपल पेपर है, ये हमारा प्री बोर्ड पेपर 8 होगा इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम अभी तक 7 प्री बोर्ड पेपर आपको डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हमने जो प्री बोर्ड पेपर 6 और 7 अभी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आज हम जो प्री बोर्ड पेपर ये 8 है हमारा, इसको देखेंगे। और इसमें देखेंगे सबसे पहले हम एमसीक्यू वाला जो पार्ट है। तो देखो एमसीक्यू वाले पार्ट या फिर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस तो हमने प्री बोर्ड पेपर्स में ही कर ली है। तो अब जो ये हमारा प्री बोर्ड पेपर 8 है, इसके एमसीक्यू देखेंगे हम। देखते हैं इसमें एमसीक्यू पार्ट इसका। आप इन सभी प्री बोर्ड पेपर को अच्छे से करना, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। तो देखो आपकी प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट होगी कि आपने टेक्स्ट बुक की, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बाद आप क्या कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक के बाद या तो आप पीवाईक्यू लगाएं या फिर ये प्री बोर्ड पेपर जो हम आपको करा रहे हैं वो कराएं। देखो ये जो सभी प्री बोर्ड पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको करने चाहिए। और फिर पीवाईक्यू में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, स्पीचमैन पेपर जो हमारा रिलीज हुआ है इस बार, या फिर प्रीवियस ईयर में, उन सभी को कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन पेपर को ही कर लेते हो तो आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम के लिए, और आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें एमसीक्यू वाला रीजन। तो एमसीक्यू वाला जो पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज। अब ध्यान से देखना कि भाई ये लाइन सेगमेंट है जो किसको ज्वाइन करके मिल रही है, 3m, 6 एंड -4, 3n, इसको मिलकर जो लाइन सेगमेंट मिल रही है, इसका मिड पॉइंट बोल रहा है। क्या है इसका मिड पॉइंट? इसका मिड पॉइंट है 1, 2m -1, ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हम इसको a, इसको b और इसका मिड पॉइंट m लेट कर लेते हैं, देन अब हमें अगर क्या फाइंड करना है, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या वैल्यूज ऑफ m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, m और n की वैल्यू क्या होने वाली है इसमें, ये बताना है आपको। तो देखो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मिड पॉइंट? x = x1 + x2 / 2। अब इनसे मिलेगा क्या हमें, एंड y = y1 + y2 / 2। अब x किसे बोलते हैं, x1 x2 किसको बोलते हैं? देखो ये जो कॉर्नर वाले वैल्यू होती है इनको हम x1 y1 x2 y2 कहते हैं, और ये जो मिड पॉइंट है, जो मिड वाली वैल्यू होती है, इसे कहते हैं हम x और y। तो x की वैल्यू हमारे पास 1, x1 अगर हमारे पास है 3m प्लस x2 है हमारे पास -4 / 2 कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास m की वैल्यू आ रही है? यस, m की वैल्यू मिल रही है। -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4 और 2 6, 3m, 3 से डिवाइड कर दो 6 को, कितना जाएगा 2। m की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, सिंपल। ओके, ये m की वैल्यू हो गई। देन हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y कितना है हमारा 2m - 1 इक्वल्स टू में y1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 3n डिवाइड बाय 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2m - 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड यहाँ पर 6 + 3n, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4m - 2 इक्वल्स टू में 6 + 3n। अब आप इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पर m भी है और n भी है, लेकिन हम m ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो m के प्लेस पर आप 2 पुट कर लोगे, -2, यहाँ पर 6 + 3n, ये हो जाएगा 8, और 8 - 2 6, और ये 6 इधर आकर -6 होगा। तो अगर ये 0 हो गया तो n की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 0, तो m की वैल्यू 2n, n की वैल्यू 0, 2, 0, ए वाला ही पार्ट इसका करेक्ट है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 2, 0। तो ये करना था। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको ये सभी करने हैं, वो भी अच्छे तरीके से अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि देखकर आप ये सोचे कि हम इसे कर देंगे। आप कितने भी वीडियोस देख लेना, कितने लेक्चर देख लेना, अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। इसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप प्री बोर्ड पेपर देने जाएंगे अपने, तो आपको पता लगेगा कि भाई अगर आपने कोई क्वेश्चन अपने से खुद से नहीं किया है और सिर्फ आप उसको देख के आए हैं लेक्चर में, तो आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए ने आप प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन की अच्छे से, और ये मत सोचा कि ये इजी क्वेश्चन है इसे तो हम इजीली कर लेंगे। इन प्री बोर्ड पेपर की तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई आप इसमें क्वेश्चन कोई भी दे दें, इसमें से वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट क्या होंगे, यहाँ पर ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे कि भाई आप जो भी वैल्यूज दे रखी है, जैसे हमारे पास ए ऑप्शन है 2p - q, एक ये दे रखा है इसका रूट, और एक क्या दे रखा है 2p + q। तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, या फिर हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं। देखो अगर हमारे पास रूट्स होते हैं तो इससे इक्वेशन बनाने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। कैसे बनाते हैं इससे इक्वेशन, या तो हम इनको रिवर्स कर लेते हैं। इसमें जो हमारा आईसीएसई में उसमें बताया गया कि भाई आप क्या कर लो, इसको x मानो, इसको x मानो, इनको फिर इधर क्या करोगे आप
ये जो हमारी x की वैल्यू होगी, जैसे हमने इसे अगर x माना 2p माइनस क्यू, अब ये 2p माइनस क्यू को इधर लेके आओगे तो ये 2p माइनस को जाएगा और ये प्लस का q इक्वल्स टू में 0। ऐसे इसको आप बोलोगे यहाँ पर क्या, x इज इक्वल्स टू 2p प्लस q। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये माइनस का 2p माइनस का q इक्वल्स टू में 0। अब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों ही फैक्टर को, तब जाके ये बनेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई x प्लस इसे रख कर देखो, ये सेटिस्फाई कर लो, इसे रख कर देखो, ये तो काफी क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग हो जाएगा। तो भाई इसमें अगर आप कर सकते हो, या तो ये कर लो, आप क्या कर ले कि भाई इनको इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देख लो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म से ही बनती है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स आता है, जो रूट्स हैं इनको प्लस कर दो, इनको अगर हम अल्फा बीटा ऐड करते हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स, और प्लस में आता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, इक्वल्स टू में 0। तो अगर आप ये दोनों वैल्यू इनको प्लस करके यहाँ रखोगे, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखोगे, तो जो वैल्यू आएगी अगर वो इस तरीके से मिल रही है हमें, तो यही इसका आंसर है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, इनको प्लस करो, क्या आएगा 2p माइनस क्यू एंड 2p प्लस क्यू, क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू कैंसिल हो रहा है, इंटू मैक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे अगर 2p माइनस क्यू एंड 2p प्लस क्यू, तो इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी यूज होता है हमारा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2p 4p एक्स, 4p एक्स आ रहा है माइनस का, फिर यहाँ प्लस। अब इसका होल स्क्वायर करो, 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, इसका मीन्स इसका फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। देखो फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इसके फैक्टर करने के लिए बोल दिया जाए तो आप इसके फैक्टर कर नहीं पाओगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यहाँ पर ये नहीं पता रहेगा कि हम फैक्टर किसके करें। देखो अगर इसकी फॉर्म देखें तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली वैल्यू, और ये हमारी क्या हो गई सी, ये पूरी वैल्यू सी की हो गई। तो अब हम इसके ऐसे फैक्टर करने थे कि प्लस करने पर ये आए, इसके फैक्टर यही दोनों होते हैं हमारे। क्यों, क्योंकि इस वाली फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, यही दोनों फैक्टर होते हैं इसके, तो इसी से इसके फैक्टर फाइंड होते हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसको आप क्या कर लो, रिवर्स करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पर इतना कॉमन सेंस यूज करते हैं कि भाई इसके फैक्टर, ये क्या है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो इन दोनों को प्लस करके क्या 4p आ रहा है, यस, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे ना, q से q कैंसिल हो जाएगा, 4p आएगा। तो आप इसको इस टाइप से फैक्टराइज करते हैं, कैसे, 4p लाना है हमें, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 2p प्लस q, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं आप प्लस करके लाना है हमें 2p माइनस q, ये होता इंटू मैक्स होता है ये वाला, और यहाँ प्लस में 2p प्लस q और 2p माइनस q। तो इसके फैक्टर कुछ किस टाइप के हो जाते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस क्यू, और यहाँ पर ये माइनस 2p माइनस क्यू इंटू मैक्स। अब यहाँ पर ये क्या होगा 2p प्लस क्यू, यानी यहाँ पर 2p माइनस क्यू, तब जाके इसके फैक्टर होते। और इतना हम इसमें दिमाग कैसे लगाते भाई कि भाई इतने हम इसके फैक्टर कर ले, इतना बच्चा सोच ही नहीं पाएगा और वो उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका बेस्ट यही है कि आप जो भी रूट दे रखे हैं ना, इससे ये इक्वेशन बनाकर देखो। तो रूट इक्वेशन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप इनको x के इक्वल रखो और इनको इधर लेके आओ, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमें, इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई करते तब उससे ये आ जाता, तब भी हो जाता है। या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर, ये हमारे रूट्स हैं, जीरोज है, ओके। और देखो इसी से हमारा ये कुछ इस टाइप से आता, यहाँ पर माइनस का 2p माइनस क्यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2p माइनस क्यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस का क्या बचेगा हमारा 2p प्लस क्यू। इसी के दो फैक्टर होते हैं हमारे, ये एक तो हो रहा है ये x माइनस 2p प्लस क्यू, और एक हो रहा है x माइनस 2p माइनस क्यू। अब इसमें x माइनस 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू, फिर x माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2p माइनस क्यू, ये हो जाएगा इसमें, ओके। तो ये इसके जीरोस होते हैं हमारे। तो ये करना था इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा इसका सेकंड। अब देखते हैं इसमें इसका थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द अनदर पोलिनोमियल x-1 देन द रिमाइंडर इज। तो सिंपल है,
आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है -3x² + 7x - 8। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? x-1 मीन्स इसका x-1 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? तो आप x = 1, x की वैल्यू हमने 1 फाइंड की। अब इस 1 वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर? x के प्लेस पर -8। अब देखो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ ये -7 -8 माइनस और माइनस -10 और ये -18। तो -18 कहीं से कहीं तक भी आंसर नहीं दिख रहा है इसका, मतलब ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा। तो देखो क्या इसमें माइनस साइन है या नहीं है इसमें? इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छा यहाँ प्लस है, ये सही है। यहाँ पर अगर ये प्लस है तो भाई प्लस है तो फिर कितना आंसर आएगा देखो आप। तो आप इसको सोल्व कर लो भी। यहाँ पर आ रहा है +4 और +4 -8 -4 ये आ रहा है। ओके, तो आ गया हमारा -4। तो इसमें आंसर क्या होगा? -4 बी आंसर है इसका। अब देखेंगे इसमें इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है कि इफ k-1 k+1 एंड 2k+3, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये क्या हमारे एपी के टर्म्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। देन आपको k की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर क्या होगी? तो देखो अगर ये एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो इनसे निकलने वाली डी की वैल्यू क्या होगी? सेम। क्या आप इन दोनों से डी निकालो, क्या आएगा? a2 - a1 इक्वल्स टू में इन दोनों से डी निकालो a3 - a2, यहाँ कितना जाएगा? k+1 -k और +1। यहाँ पर 2k+3 -k और -1। k से k कैंसिल, 1 और 1 2, k यहाँ पर हो जाएगा +2। 2 को इसको कैंसिल कर सकते हो आप, माइनस कर दोगे इधर आकर, ये हो जाएगी 0 वैल्यू। तो यहाँ पर k की वैल्यू आएगी 0। इसमें बी ऑप्शन है करेक्ट। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट जीपी से कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी 16 एंड सेवंथ टर्म इज 128, देन द सम देन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आपको इसमें फाइंड करना है। तो फिफ्थ पार्ट है इसका ये, देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सिंपल फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई इसका फोर्थ टर्म a4 गिवन कितना किया? 16 एंड a7 गिवन किया है कितना? 128। a4 a r⁻³ होगा और यहाँ पर a r⁻6, एक पावर कम हो जाती है n-1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? a r⁻n-1, a r⁻n-1 फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ओके, यहाँ पर 128। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखो a और r हमें फाइंड करना है। इसको करते हैं हम इसको डिवाइड। कैसे डिवाइड करोगे आप? या तो फर्स्ट को सेकंड से, या सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो यहाँ पर a r⁻6 इक्वल्स में 128 है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से, a r⁻3 और डिवाइड में कितना होगा? ये 16। कैंसिल करो a से a और r³ से r³ कैंसिल करेंगे, पावर कितनी बचेगी हमारी? बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी कि डिवाइड में यहाँ पर 3 मिलेगा हमें। अब इसको कैंसिल करो आप, 4 से कर लो या 16 से। 16 के टेबल में कहाँ पर आता है हमारा? ये 8 टाइम में आता है। ये 8 टाइम्स में हो गया हमारा। ओके, तो r की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट 8, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगी r की वैल्यू 2। r की वैल्यू 2 हो गई, कॉमन रेशियो आ गया। अब अगर हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी का भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम, तो a r की वैल्यू 2 और यहाँ पर क्यूब इक्वल्स टू में 16, a 2⁻3 कितना होता है? 8 इक्वल्स टू में 16। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 8 2 16। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2। r = 2 एंड a = 2, दोनों ही हमारे 2 आ रहे हैं। कॉमन रेशियो भी और फर्स्ट टर्म भी, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। ओके, हो गया इसका फिफ्थ पार्ट हमारा। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स में कह रहा है कि इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ, अगर इसका रेडियस क्या कर दें? हाफ कर दें। ओके, r डैश क्या कर दें? r का हाफ कर दें। एंड हाइट इज डबल, और हाइट क्या कर दें? h डैश क्या कर दें? हाइट डबल कर दें, 2h कर दें। देन द वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम सेम रहेगी, नया जो सिलेंडर होगा। देखो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² h होता है अगर नॉर्मल सिलेंडर है। लेकिन अगर इसमें ही हमने न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? रेडियस की जगह रेडियस का हाफ करना है और हाइट की जगह हाइट को ट्वाइस करना है। तो पहले वाले वॉल्यूम का ही कितने टाइम्स हो जाएगा? देखो r² डिवाइड में 4, तो यहाँ पर ये 2h, तो इसका मतलब ये नीचे 2 बच रहा है, मीन्स 1/2 और ये πr²h।
पहले वाली वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, ये हाफ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हाफ। अगर हम रेडियस को हाफ कर रहे हैं और हाइट को डबल कर रहे हैं तब भी हमारी इसकी क्या होगी, वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। इसमें आएगा हमारा हाफ, सी पार्ट है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये हो गया इसका 6th पार्ट। 7 देखते हैं कि इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो सिंपल देखो, अगर हम इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7 वाले में अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मीन्स अनइक्वल रूट्स कब होते हैं हमारे, तो उसके लिए पी की वैल्यू बतानी है। तो कब होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है देन हमारा क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। और बी की वैल्यू, डी क्या होता है हमारा, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी की वैल्यू है 6 या फिर माइनस का 6 कह सकते हैं, और -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 36 ही आएगा, -4। ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू कितनी, पी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 6 का 36 एंड -4 टू द 8p ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें 36 को इधर लेके आएंगे -8p, और 36 इधर आएगा माइनस का 36। अब इसमें एक चीज़ है कि भाई माइनस से माइनस साइन अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब p लेस देन क्या होगा, 36 डिवाइड बाई 8। क्या 8 के टेबल में आता है 36, नहीं आता है, तो इसकी वैल्यू फिर तो पॉइंट में या फिर इसको फ्रैक्शन में अगर हम करते हैं तो ये 2 से हो रहा है, 4 से भी, 4 9 एंड 4 2 से, तो 9/2। तो p की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, 9/2। p इज लेस देन 9/2, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, p इज लेस देन 9/2। लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन ही क्या होगा, 9/2 होगा, तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो गया, करेक्ट। ये हो गया इसका 7th पार्ट। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। 8th में कह रहा है कि बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 रेड, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। 8th में कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये बैग कंटेन ब्लैक, कितने ब्लैक हैं, 5 ब्लैक, रेड कितनी है, 7 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स हमारी 4। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज अ रेड बॉल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो रेड बॉल हो। सिंपल सी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी भाई, रेड बॉल है 7 आउट ऑफ किस में से, 12 और 4 16 में, तो 7/16 इसका आंसर होगा सी। सी इसका आंसर होगा 8th वाले का। ओके, ये है 8th पार्ट इसका। अब देखेंगे इसमें 9th पार्ट। 9th में क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए अगर, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम लेट करते हैं इसका कोई टर्म हमारा 0 है। अब देखेंगे जो 0 है कौन से नंबर पे आ रहा है या फिर इसका टर्म होगा या नहीं होगा। देखो nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू में 0। a की वैल्यू 24 है ये रही, n प्लस n-1 डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 21 माइनस 24 माइनस 3। देखो डिक्रीजिंग एपी है, 24 को उधर लेके आएंगे हम, n-1। देखो 0 इसका टर्म तभी होगा, 0 इसका टर्म कब होगा, जब ये पूरा परफेक्टली डिवाइड हो रहा हो। देखो क्या परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि माइनस का 3 इधर लेके आएंगे, -24/-3, माइनस से माइनस कैंसिल 8, n-1 इज इक्वल टू 3 8 24। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो n की वैल्यू अगर 9 हो जाएगी हमारी, तो इसका मीन्स इसका 9th टर्म 0 है, तो 0 के जस्ट आफ्टर इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा हमारा नेगेटिव टर्म होगा, तो इसमें आएगा इसका 10th टर्म। बात समझ रहे हो। अब 0 इसका कोई टर्म नहीं आता, मान लेते 0 वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होती, तो उससे जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे मान लेते 25/3 आ रहा होता, तो समथिंग में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 3 24 और 3 3 9, 8.3 समथिंग, लेकिन फिर इसका 0 कोई टर्म नहीं होता, तो उससे जस्ट नेक्स्ट वाला 9th टर्म इसका आंसर होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 10th टर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 8 है और 1 प्लस कर रहे हैं 9th टर्म 0 है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला 10th टर्म क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखेंगे इसमें 10th वाला पार्ट इसका, 10th में कह रहा है कि पोलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x-2 एंड x-3 लीव्स रिमाइंडर p एंड q रेस्पेक्टिवली, इफ q माइनस p इज 15 देन द वैल्यू ऑफ a। तो आपको a की वैल्यू बतानी है। देखो ये तो काफी खतरनाक क्वेश्चन हो गया, इसको सोल्व करते हैं। अब देखेंगे इसमें 10th वाले को सोल्व करने के लिए क्या रहा है कि पहले से डिवाइड करोगे इसको x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 8 को किससे डिवाइड करना है, x-2 से। x-2 से इसका रिमाइंडर निकालेंगे, कितना आएगा, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 5a और फिर x की वैल्यू 2 और माइनस 8, फिर रिमाइंडर आएगा 2 2 4 2 8, यहाँ पर 2 2 4 2 8,
यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 ए, जिसके फैक्टर्स बोले हैं क्या, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर पी। अच्छा, ये रिमाइंडर क्या करता है, पी मिलता है इससे रिमाइंडर, तो यहाँ पर पी रिमाइंडर मिलता है तो यहाँ पी लेंगे। 8 और 8 16 हो गया, वैसे एक 8 से एक 8 कैंसिल, तो यहाँ पर 8 माइनस 10 ए किसके इक्वल हो गया, पी के। तो ये तो आ गई हमारी पी की वैल्यू, 8 माइनस 10 ए इज इक्वल्स टू पी। ऐसे ही हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, ये कह रहा है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 6 व्हेन डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 3 से रेस्पेक्टिवली बोल रहा था। तो पहले वाले को हम x माइनस 2 से, दूसरे वाले को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, x की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 इंटू 3 करेंगे माइनस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा क्यू। 3 3 9 3 27, 3 3 9 और 9a माइनस 12 3 36 और माइनस 6 इक्वल्स टू में क्यू। सोल्व करो इसको। अब देखो 27 और 36, यहाँ पे 36 और 36 कितना हो जाएगा 42, 36 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 42। 42 में से अगर हम 27 माइनस करते हैं तो 3, ये हो गया हमारा 15 आ रहा है। 12 में से 7 5 होंगे और यहाँ पर 15 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 9a माइनस 15 होगा क्योंकि माइनस का ये 42 होगा, तो ये क्यू। ये जो पी और क्यू की वैल्यू है, फिर ये इसमें बोल रहा है कि अगर अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि अगर q माइनस पी इज इक्वल्स टू में कितना है 15 है, देन a की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर रखेंगे हम q की वैल्यू 9a माइनस 15, फिर माइनस p की वैल्यू 8 माइनस 10a इक्वल्स टू में कितना 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 9a माइनस 15 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 10a इक्वल्स टू में 15। 9a और 10a कितना हो जाएगा 19a, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, या फिर आप क्या कर सकते हो इसको उधर ले कह सकते हो 30 हो जाएगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 23, ठीक है 23 माइनस का और ये 15, और 23 इधर लेके आएंगे हम, कितना होगा 15 प्लस 23, 15 प्लस 23 होता कितना है, ये होता है हमारा 38, और ये 38 ए की वैल्यू होगी 2। देखो कितना लॉन्ग कर दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इसमें सी आंसर है इसका करेक्ट, 2 आंसर आ रहा है। तो बस इसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, कर देना है सोल्व। बस इससे रिमाइंडर में क्या मिल रहा था, पी, इससे रिमाइंडर क्यू, दोनों में फिर कह रहा है कि क्यू माइनस पी 15 के इक्वल है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 10। अब देखेंगे इसमें हम इसका 11th पार्ट, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, रेडियस जो हमारी टू सर्कल की वो किस रेशियो में है, 2:3। तो हम रेडियस r1 2x लेट कर लेते हैं और रेडियस r2 क्या लेट कर लेते हैं 3x। फिर क्या कह रहा है कि एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, और देयर इनकी हाइट्स का रेशियो क्या है, हाइट 1 हम क्या लेट कर लेते हैं 5y एंड हाइट 2 क्या लेट कर लेते हैं 3y। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि x यहाँ पर क्यों नहीं लिया, कि भाई जो इनका कॉमन फैक्टर है जरूरी नहीं है कि वो इनका भी कॉमन फैक्टर हो। अब हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम इसकी फाइंड करनी, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, r1h1, यहाँ पर पाई r2h2 कैंसिल कर देंगे। r1 की वैल्यू क्या है 2x, 2x का स्क्वायर कर देंगे, h1 की वैल्यू क्या 5y, 5y लेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 3x, r2 की वैल्यू 3x है इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड h2 की वैल्यू 3y है इसको कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, यहाँ पर 5y और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, एंड यहाँ पर 3y, y से y, x स्क्वायर से x स्क्वायर। अब देखें और कोई भी कैंसिल हो रही है वैल्यू क्या नहीं हो रही, तो ये 4 5 is 20 एंड 9 3 is 27, 20 रेशियो 27, सी वाला पार्ट है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया 11th में। तो सिंपल था 11th पार्ट हमारा। अब देखेंगे इसका 12th पार्ट। 12th वाले में क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर इज रैंडमली चूजन फ्रॉम अ नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन 25, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर टू बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 से 25। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होंगे 2 3 5 7 और क्या होगा 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होता है 15 16 17 17 18 19, ठीक है 19 के बाद 20 21 नहीं होता 23 होता है, तो 23 तक होंगे तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी हमारी 9/25, तो जाएगा 9/25, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देखेंगे इसमें 13th वाला पार्ट। 13th वाले पार्ट में
क्या कह रहा है कि ए डीलर बाय अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ₹16,000 एंड सेल इट टू अ कस्टमर 10% प्रॉफिट। 16,000 की उसने खरीदी और 10% प्रॉफिट पर वो उसको क्या करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड क्या रेट ऑफ जीएसटी 12% है, देन द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना रिसीव होगा ये बताना है। तो भाई आप देखो कितने पर सेल करना चाह रहा है इसे, 10% प्रॉफिट पर। तो 10% प्रॉफिट पर अगर ये सेल करना चाह रहा है तो 10% और ऐड कर दो, उसका कितना हो जाएगा 16 का 10% अगर आप फाइंड करोगे तो ये आ रहा है हमारा 1600, क्योंकि 16,000 का अगर आप 10% फाइंड करोगे डिवाइड बाय 100, 1060 1600, तो आप 16,000 में 1600 और ऐड कर दोगे तो अभी कितने में सेल करेगा इसे 17,600 में। इस पर आपको क्या करना है, 12% था तो इसका 6% करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में CGST और SGST में ही डिवाइड हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा 6% ही जाएगा, 12% का 6%। तो आप क्या करो 17,600 का 6% निकालो, इसको 0 से 0 कैंसिल करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 6 36, 3 6 7 42, 45 4 और 6 और 4 10, तो ये जाएगा 1056। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट 14 कह रहा है कि sec x minus 10x इक्वल्स टू के देन द वैल्यू ऑफ sec x प्लस 10x। तो sec x प्लस 10x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी इसमें से। तो इसमें वैल्यू देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा 14th वाला। sec x माइनस 10x की वैल्यू तो है हमारे पास k, लेकिन इसमें बोल रहा है sec x प्लस 10x की, तो इसको हम फाइंड करेंगे किससे, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी से, जो कि 1 होती है। अब देखो ये क्या होता है हमारा sec x प्लस 10x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलेंगे sec x। तो sec x माइनस 10x, तो यहाँ पर sec x माइनस 10x की वैल्यू क्या है हमारी k है, ये हमारा यहीं पर रहेगा, k आ जाएगा नीचे। तो जो sec x प्लस 10x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/k। तो 1/k डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखो सिंपल सा इस टाइप से करना है। अब देखो 15th वाले पार्ट में कह रहा है कि assertion रीजन assertion कह रहा है टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा द वेरिएबल नीडेड टू बी अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सही बात है, मीडियन फाइंड करने के लिए हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसमें assertion क्या होगा, करेक्ट है 15th वाले पार्ट में। और फिर क्या कह रहा है, रीजन में द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा। ये भी सही है, भी सेंट्रल मोस्ट टर्म होते हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, तो यही हो जाएगा इसमें। तो बस हो गया हमारा कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।